जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण की कथा की कड़ी में तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय को जानेंगे। इसमें हम श्राद्ध क्रम की विधि के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम कथा को शुरू करें, यदि आप हमारे चैनल पर अभी भी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का 15वां अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायणे 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 भज मन नारायणे 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 श्रीमन नारायणे नारायणे नारायणे। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 15वां अध्याय। इसमें और वो बोले कि हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वह बताता हूँ, अब तुम ध्यान से सुनो। त्रिणाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, छहों वेदांगों को जानने वाले वेद वेता, श्रोत्रिय और ज्येष्ठ सामक तथा ऋत्विक भांजे, दोहतर, जामाता, ससुर, मामा, तपस्वी, पंचाग्नि तापने वाले, शिष्य संबंधी और माता पिता के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्राद्ध क्रम में नियुक्त करें। इनमें से त्रिणाचिकेत आदि पहले कहे हुए को पूर्व काल में नियुक्त करें और पीछे बताए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तम कर्म में भोजन करवाएं। मित्रघाती, स्वभाव से ही विकृत नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्र का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने के योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष श्रोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और उनसे यह कह दे कि आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होता है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोध आदि तथा स्त्री गमन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध कर्म करने में यह महान दोष माना जाता है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री से प्रसंग करता है वह अपने पितृगण को मानो वीर्य के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठ को आमंत्रित किया जाए और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण आ जाए तो उन्हें भी भोजन अवश्य करवाएं। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का सर्वप्रथम पैर धोकर आदि सत्कार करें, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन करवाने के पश्चात स्वस्थ साफ आसन पर बिठाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पितरों के लिए युगम और देवताओं के लिए युगम ब्राह्मण नियुक्त करें और इसी प्रकार वैश्वदेव के सहित माता में श्राद्ध करें या पितृपक्ष और माता में पक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करें। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बैठाकर भोजन करवाएं। हे राजन, कोई तो पितृपक्ष और माता में पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई मुनि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है।
विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों को बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्घ दान आदि से विधि पूर्वक पूजा करके उनकी अनुमति के अनुसार देवताओं का आवाहन करे। तदंतर श्राद्ध विधि का जानने वाला पुरुष यव त्रिमिश्रित जल से देवगणों को अर्घ दान करके उन्हें विधि पूर्वक धूप दीप गंध तथा माला आदि से निवेदन करे। ये सारे उपचार पितरों के लिए अपसव्य भाव से निवेदन करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों की आज्ञा से 2 भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितरों का आवाहन करे तथा हे राजन अपसव्य भाव से तिलोदक से अर्घ आदि दे, यानी तिलों के साथ अर्घ दे। हे राजन, यदि उस समय कोई भूखा अनजान पथिक भी अतिथि रूप में आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उसे भी भरपेट भोजन करवाना चाहिए। कई अज्ञात स्वरूप मुनिजन मनुष्यों के कल्याण की कामना से अनेक रूप धारण करके पृथ्वी तल पर घूमते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष को श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का आदर सत्कार अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, यदि उस समय आए हुए अतिथि का सत्कार न किया जाए तो वह श्राद्ध क्रिया के समस्त फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, उन ब्राह्मणों की अनुमति से शाक और लवणहीन अन्न से 3 बार अग्नि में आहुति दे। फिर अग्ने कन्यवाहने स्वाहा मंत्र से प्रथम आहुति, सोमाय पितृमहे स्वाहा मंत्र से दूसरी और व्यवस्वताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति देकर फिर आहुतियों से शेष बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा समस्त ब्राह्मणों के पात्र में परोस दे। फिर स्वाद के अनुसार संस्कार युक्त स्वादिष्ट अन्न सबको परोसे और बहुत ही मधुर भाव से कहे कि आप भोजन को ग्रहण करें। ब्राह्मणों को भी मौन रहकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन करना चाहिए तथा यजमान को भी क्रोध का त्याग करके धैर्य पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। फिर रक्षोग्र मंत्र का पाठ करके श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़क कर अपने पितृ रूप से उन द्विज श्रेष्ठों का ही चिंतन करे और कहे कि इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता पितामह और पर पितामह आदि आज तृप्ति लाभ करे। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता पितामह और पर पितामह आदि आज तृप्ति को लाभ करे। मैंने जो भी पृथ्वी पर पिंडदान किया है उसे मेरे पिता पितामह पर पितामह आदि तृप्ति लाभ करे। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन न कर सकने के कारण मैंने जो भी भक्ति पूर्वक आग्रह किया है मेरे उस भक्ति भाव से ही मेरे पिता पितामह और पर पितामह तृप्ति लाभ करे। मेरे मातामह यानी नाना, उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्व देवगण परम तृप्ति लाभ प्राप्त करें तथा सारे राक्षस नष्ट हो जाए। यह सारे हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर प्रभु श्री हरि विष्णु जी विराजमान है। अतः उनकी सन्निधि के कारण सारे राक्षस और असुरगण तुरंत ही यहाँ से भाग जाए। इसके पश्चात ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर अल्प मात्रा में अन्न लेकर पृथ्वी पर डालकर आचमन के लिए उन पर एक एक बार और जल डाले। फिर तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की अनुमति लेकर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंडदान करे और पितृ तीर्थ से तिल युक्त तिलांजलि दे तथा मातामह आदि को भी उस पितृ तीर्थ से ही पिंडदान करे। ब्राह्मणों की जूठन के समीप दक्षिण दिशा की ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए फूल धूप आदि से पूजित पिंडदान करें। इसके पश्चात
एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रत पितामह के लिए, और फिर कुशाओं के मूल में हाथ में लगे हुए अन्न को पोंछकर लेप भोगी पितृगण को तृप्त करें। इसी तरह से गंध और माला आदि युक्त पिंडों से माता में आदि का पूजन भी करें और फिर द्विज श्रेष्ठों को आचमन करवाएं और नरेश्वर इसके पीछे भक्ति भाव से तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणों को सुस्वधा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वैश्व देविक ब्राह्मणों के पास जाकर उन्हें दक्षिणा देकर कहे कि इस दक्षिणा से वैश्व देवी गण प्रसन्न हो। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक विदा करें। विश्व देवेगण के सहित माता में आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि की विधि बतलाई गई है। पितृ और माता में दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद, शौच आदि सभी कार्य पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों से करें, किंतु पहले विदा पितृपक्षीय अथवा माता में पक्षीय ब्राह्मणों को ही करें। यानी शुरुआत देव पक्ष के ब्राह्मणों से करें और विदा पितृपक्षीय ब्राह्मणों से करें। ज्ञानी पुरुष इस तरह से पैतृ और माता में श्राद्ध का अनुष्ठान करें। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोत्र यानी लड़की का लड़का, कुतप यानी दिन का 8वां मुहूर्त और तिल ये 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना ये समस्त श्राद्ध काल में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। हे राजन, श्राद्धकर्ता यानी श्राद्ध करने वाले के लिए क्रोध, मार्गगमन और उतावलापन ये तीनों ही बातें वर्जित है। यानी जो श्राद्ध करने वाला है उसको गुस्सा, मार्गगमन और उतावलापन ये तीनों ही बातें नहीं करनी चाहिए तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों बातों को नहीं करना चाहिए। यानी श्राद्ध करने वालों को भी और श्राद्ध का खाने वालों को भी इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। हे राजन, श्राद्धकर्ता पुरुष यानी जो श्राद्ध करने वाला व्यक्ति है उससे विश्व देवेगण, पितृगण, माता में तथा कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे राजन, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है। इसीलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोगी 1 सहस्त्र यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उनका सबका उद्धार कर देता है। तो यह थी हमारी आज की श्री विष्णु महापुराण के 3रे स्कंद के 15वें अध्याय की कथा, जो यहीं पर संपन्न होती है। अगले अध्याय 16वें अध्याय में हम जानेंगे श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।